हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी तरह का डाउट होने पर आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? यानी क्या आपको याद है, क्या आपको याद आ रहा है जो पिछले क्लास में आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। These processes are essential for the survival of every individual। यानी हर जीव के लिए ये जितने भी प्रोसेस का मैंने नाम लिया यह सभी जरूरी होता है सरवाइव करने के लिए। You have also learned about the process of reproduction in plants। आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी पढ़ा होगा पिछले क्लास में यानी क्लास 7th में। रिप्रोडक्शन इज, अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी अपने ही जैसे को, अपने जैसे प्रजाति को और आगे पास करने के लिए यह रिप्रोडक्शन होता है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन हो ही ना, हम रिप्रोड्यूस करें ही ना तो क्या होगा। यू विल रियलाइज, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट as it ensure the continuation of similar kinds of individual generation after generation। यानी यह बहुत ही जरूरी है, यानी रिप्रोड्यूस करना बहुत ही जरूरी है, अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करना। अदरवाइज क्या होगा कि उनके तरह का जो स्पीसीज हैं यानी प्रजातियां हैं वह एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। You have already learned in your previous class about reproduction in plants। यानी पिछले क्लास में 7th में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब यहाँ 9.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। यह एक नया टॉपिक है, अच्छे से समझते जाएंगे या। Have you seen the young ones of different animals? क्या आपने अलग अलग जानवरों के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनको आपने देखा है, जन्म लेते हुए देखा है, बड़े होते हुए देखा है, जरूर आपने देखा होगा। Try to name some of the young ones by completing table 9.1 shown in examples at serial number 1 to 5। अगर आपने देखा है तो इस बॉक्स को चलिए हम फिलअप करते हैं। मेरे पास तो माउथ है बेटा, मैं इसको फिल तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माउथ से हैंडराइटिंग हो नहीं पाती है। मैं ओरली ही बोल देता हूं, वैसे शायद आप सबको आता भी होगा। तो ह्यूमन के जो बच्चा होता है उसे हम बेबी कहते हैं, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को हम कैटरपिलर कहते हैं, हेन के बच्चे को चिक दे रखा है, काव के बच्चे को काफ कहते हैं और फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। चलिए तो आसान था, आप सबको भी आता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज इन प्लांट्स, यानी पौधों की तरह ही देर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। यानी पौधों में जिस तरह से हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू कर लेते हैं। 9.2 ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th। याद करके बताइए जो आपने पिछले क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था।
यू विल रिमेंबर, शायद आपको याद होगा, दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी फ्लावर में आपने पढ़ा था कि दोनों पार्ट्स होते थे, मेल पार्ट भी होता था और फीमेल पार्ट भी होता था। इस तरह से आपने फ्लावर के बारे में पढ़ा था। अब ये देखिए, ये जो पार्ट था यह फीमेल पार्ट था और इस तरह से जो बना हुआ था यह सभी क्या है, मेल पार्ट है, जिसे हम क्या कहते थे, देखते हैं नीचे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, चलिए नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि इस पार्ट्स को क्या आप बता सकते हैं कि मेल पार्ट्स को क्या कहते थे फ्लावर में और फीमेल पार्ट्स को क्या कहते थे। तो बेटा मेल पार्ट्स को हम स्टामिन कहते थे या होता है, और फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं या होता है। इन एनिमल्स ऑल्सो, जानवरों में भी मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन, यानी एनिमल्स में भी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट अलग अलग ऑर्गन होता है, जैसे कि पौधों में अभी हमने देखा। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, यानी पौधों की तरह एनिमल भी अपने सेल्स के द्वारा, यानी खास तरह के जो सेल्स होते हैं उसे ये गैमेट्स बनता है। उसके बाद जब मेल और फीमेल दोनों का आपस में जब कांटेक्ट होता है तो वो फ्यूज होता है। फ्यूज के बाद फिर क्या होगा, वो जाइगोट बनेगा। फ्यूज कहने का मतलब कि फर्टिलाइज, और ये क्या होगा, फिर उसके बाद नया डेवलपमेंट ग्रुप क्या होगा, जाइगोट बनेगा। इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, जब ये जाइगोट डेवलप्ड होगा तो न्यू इंडिविजुअल में यानी एम्ब्रियो में यह बनेगा, क्रिएट होगा, फॉर्म होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन, ये शुरुआत कहां से होता है, तो फ्यूजन से शुरू होता है। किनका किनका, मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो यह फ्यूजन होता है। और इस सारी घटना को, यानी ये सारे जितने भी हमने प्रोसेस बताया, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। हम मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या पार्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टेस, सिंगुलर टेस्टिस। अब देखिए नीचे में आपके फिगर दे रखा है कि यह पेयर में होता है, यानी पेयर में होगा तो प्लूरल में हम टेस्टेज कहेंगे, और किसी सिंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसे हम टेस्टिज कहेंगे। जैसे कि और क्या कह रहा है कि और रिप्रोडक्टिव क्या क्या पार्ट होता है मेल का, तो पहला तो आ गया पेयर ऑफ टेस्टेस, उसके बाद 2 स्पर्म डक्ट, देन आफ्टर पेनिस। इस फिगर में आप देखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्टिस देखेंगे, उसके बाद ये भी पेयर में होता है जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, और एक ये पार्ट होता है सेंटर में जो आप देख रहे हैं जिसे हम पेनिस कहते हैं। द टेस्टेज प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, यानी मेल क्या करते हैं, मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है टेस्टिज, टेस्टिज से ही एक नया सेल्स बनता है, रिप्रोड्यूस होता है, जिसे हम स्पर्म के नाम से जान रहे हैं। ओके, अब हम ये जो वर्ड था जाइगोट या गैमेट्स, अब हम गैमेट्स ना कह के अब स्पर्म्स कहेंगे। ओके, और ये जो स्पर्म्स की जो संख्या होती है यानी काउंट होता है, यह तकरीबन मिलियंस में होता है, यानी टेस्टिस जो है यह मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। लुक एट फिगर 9.2, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, which shows the picture of a sperm। ओके, ये जो 9.2 आप देख रहे हैं, देखिए यह स्पर्म है। ओके, और इसके अलग अलग नाम है।
ऊपर वाले हिस्से को हेड कहते हैं, सेंटर वाले को मिडिल पीस कहते हैं, और ये जो पूंछ टाइप का आपको डिजाइन दिख रहा है इसे हम टेल कहते हैं। Though sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. कहने का मतलब कि स्पर्म साइज में बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। Does it appear to be a single cell? क्या यह सिंगल सेल से बना होता है? ये आपसे पूछ रहा है कि क्या मेल का जो स्पर्म होता है वह सिंगल सेल से बना होता है। अब आंसर यहां देखिए क्या कह रहा है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। तो आंसर होगा कि यस, जितने भी मेल स्पर्म होता है वह सिंगल सेल का ही बना होता है, विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। इसमें जितने भी जरूरत के कंपोनेंट होता है वह सभी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे क्या क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर यहाँ पे जो आप मिडिल साइड में जो देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उसके बाद क्रोमोजोम्स होता है। ये जो भी मैं नाम जो 3-4 अभी लिया ना, ये सभी कंपोनेंट्स है किसके, ये जो स्पर्म है इनके। ओके, अब आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पहली जानना चाहती हैं, व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व, यानी इस स्पर्म में टेल का क्या यूज होता है। ओके, अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें दो, यानी ओवरी जो है यह दो होता है, यानी पेयर्स में होता है, जोड़ा में होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होता है। ओविडक्ट्स, देखिए यहाँ ये जो ओविडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये भी दोनों साइड होता है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब से भी कहते हैं। जो ट्यूब टाइप का दिख रहा है ना, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद और क्या होता है, और यूट्रस होता है। ये जो भी मैं नाम लिया अभी, ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और मेल में हमने क्या बताया था, टेस्टिस, पेनिस और स्पर्म डक्ट। ओके, आगे देख लेते हैं और आगे क्या क्या लिखा हुआ है। द ओवरी प्रोड्यूसेज फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। देखिए 9.4 में आप देख सकते हैं 9.4, ये देखिए ये ह्यूमन ओवम है, ठीक है, यानी जिसे हम ओवा भी कह रहे हैं। इन ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों में अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। कहने का मतलब कि ये देखिए ये ओवरी है और हर महीना क्या होता है, प्रत्येक महीना क्या होता है कि इसमें से एक मैच्योर जो ओवम होगा वह यहाँ से ट्रांसफर होकर ओविडक्ट में आकर ये लोकेट होता है। देखिए शायद यहाँ पे वही लिखा हुआ भी है, इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर एग। अब जैसे यहाँ पे मेल में क्या हो रहा था कि मेल में ये जो टेस्टिज है, टेस्टिज में ही स्पर्म क्रिएट होता है सेल्स के द्वारा, और यह जो है स्पर्म डक्ट के थ्रू आके ये जो थैली टाइप का है यहाँ के स्टोर होता है और पेनिस के थ्रू रिलीज होता था। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि स्पर्म यहाँ से इंटर करता है यूट्रस के थ्रू होते हुए, ठीक है, और ये जाके यहाँ पे या फिर इधर पे जाकर, अब देखिए पर मंथ होता क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कि ये जो यहाँ से जो हमने पढ़ा द ओवरी प्रोड्यूस। अब ये जो ओवरी है ये हर महीने क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है गैमेट्स को, जिसे हम
ओवा कहते हैं या एग्स कहते हैं। लेकिन इंसानों में क्या होता है, और सिंगल मैच्योर्ड एग यानी जो सिंगल जो एग होगा वह हर महीने ओवरी से रिलीज होकर जाकर फैलोपियन ट्यूब में या ये जो ओविडक्ट है यहाँ पे आकर लोकेट होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। अब यूट्रस का क्या यूज है, जब यहाँ पे फर्टिलाइज होता है उसके बाद थोड़ा सा जब डेवलप करता है तो यहाँ आकर यूट्रस में आकर वो जो बेबी है या एम्ब्रो है यहाँ पे आकर डेवलप करता है। और आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। यानी स्पर्म की तरह ही ओवा भी क्या है, यह भी सिंगल सेल का ही बना होता है। ओके, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए 2 इंडिविजुअल्स होंगे यानी 2 पेरेंट्स होंगे। ओके, एक यहाँ पे बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि मेल स्पर्म और फीमेल ओवा आकर, जिसे हम मेल वाले को मेल गैमेट कह रहे थे और फीमेल वाले को फीमेल गैमेट कह रहे हैं, और यहाँ पर आके ये दोनों फ्यूज होंगे। ओके, यानी ये दोनों आके आपस में फ्यूज होंगे, कांटेक्ट में आएंगे और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय के बाद जब डेवलप करेगा, ये जो जाइगोट है डेवलप करेगा, फिर उसके बाद ये क्या क्रिएट होगा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो, जिसे हम हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं। उसके कुछ समय के बाद यह भ्रूण यह एम्ब्रियो बेबी डेवलप कर जाएगा, बेबी के रूप में डेवलप करेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बूझो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। बूझो रिकॉर्ड्स दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज, यानी जानवरों के जो अंडे होते हैं उनका साइज अलग अलग होता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, लेकिन इंसानों में जो अंडा होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मच लार्जर एज इन हैंस। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, लेकिन वहीं हैन का बात करें तो इनका बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच का और भी बड़ा होता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट के वीडियो जो होगा उसमें फर्टिलाइजेशन टॉपिक को या आगे की जो भी टॉपिक होगा उसको भी कवर करेंगे। आज ज़्यादा बड़ा हम वीडियो को नहीं करेंगे क्योंकि आप देखते देखते हो सकता है कि बोर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।